भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। भक्त बनता हूँ मगर कि कौन मुझसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में। कौन मुझसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में। सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। भक्त बनता हूँ मगर क्यों पतित उनसे कहें, क्यों पतित उनसे कहें सरकार तुम तारो हमें। क्यों पतित उनसे कहें सरकार तुम तारो हमें। है पतित पावन तो खुद है पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। भक्त बनता हूँ मगर बिंदु दृग के दिला हिला दें। बिंदु दृग के दिला हिला दें। क्यों न दीना नाथ का बिंदु दृग के दिला हिला दें। क्यों न दीना नाथ का दर्द दिल भी साथ है। दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों कहूँ सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। भक्त बनता हूँ मगर ये पद भी बिंदु जी महाराज का ही है। बिंदु जी के जो पद हैं बहुत सुंदर हैं। वो कहते हैं कि भगवान का भक्त बनने लायक तो मुझ में कोई पात्रता है ही नहीं कि मैं भगवान का भक्त बन सकूं। कहते हैं मेरे अंदर पाखंड की इतनी प्रधानता है कि मैं भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज में। जो मेरे जैसा भक्त जो है वो बनता तो भक्त है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, बोले जितने अधम हैं उन समस्त अधमों के सिर का मोर मुकुट हूँ।
उन सब अधमों का सिर का, या यूं कहूं उन समस्त अधमों का सरदार हूं। तो बिंदु जी कहते हैं कि भगवान के सामने बैठ के कि प्रभु मैं भक्त तो बनता हूँ आपका, पर मेरे अंदर पाखंड की प्रवृत्ति इतनी अधिक है कि मैं अधमों का सरताज हूँ, लेकिन आपका भक्त बनने का एक अभिनय करता हूँ। और कहते क्या है, बोले देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। बोले मैंने इस बात को मैंने भगवान के सामने जब कहा कि भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सिरताज भी, जब इस प्रकार से मैंने कहा भगवान से, तो भगवान ने भी मेरा पाखंड देख करके भगवान से कृष्ण वो ब्रजराज ठाकुर जी भी हंसने लगे कि वाह कैसी चोरी करता है, भक्त बनता मेरा है, अधमों का सिरताज है, और इस पाखंड को देख करके मेरे ठाकुर जी भी हंसने लगे। और कहते हैं कि कौन मुझसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में। बिंदु जी कहते हैं कि प्रभु मुझसे बढ़ के पापी तो कोई है ही नहीं संसार में, मैं अपने आप को स्वयं को संसार का सबसे बड़ा पापी समझता हूँ। कौन मुझसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। कहते हैं कि क्योंकि हे नाथ मेरे पापों की कहानी सुन करके यमराज भी डर के खड़े हो गए दूर। अरे बाप बाप, अरे राम राम, इतना बड़ा पापी, इसको तो हम भी नहीं दंड दे सकते भैया, ये इसकी तो जगह मतलब यमराज के यमलोक में भी नहीं है। भगवान से कह रहे हैं कि ठाकुर जी मैं इतना बड़ा अव्वल दर्जे का पापी हूँ कि यमराज ने भी अपनी नाक सिकोड़ ली मुझको देख करके, मेरी लिए जगह तो नरक में भी नहीं है। और अंत में तो कहते हैं कि क्यों पतित उनसे कहें, हे ठाकुर जी आपसे क्यों कहूँ कि मैं पतित हूँ, क्यों पतित उनसे कहें कि सरकार तुम तारो हमें। हे गोविंद मैं तुमसे क्यों कहूँ कि क्योंकि आप तो पतित पावन हो ही, कि आप हमको तारो। हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज ही। भगवान मैं भले ही अधम हूँ, भले ही पाखंडी हूँ, पर आपसे जुड़ा हुआ हूँ। यदि आप पतित पावन हो, बड़े बड़े राक्षसों को आपने तार दिया, बड़े बड़े पतितों को आपने उद्धार कर दिया, तो मुझे ये भरोसा है कि एक दिन मेरा भी उद्धार होगा, मेरे जैसे पापी का भी कल्याण होगा। तो बिंदु जी कहते हैं, है पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज ही। यदि उनका नाम पतित पावन है भगवान का, तो मेरे जैसे पतित भक्त को भी पार करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में होगी, तो वो अपने नाम की लाज तो खुद रखेंगे। अरे भाई जितना बड़ा नामी होता है उसको अपने नाम की बदनामी की उतना ही डर होती है कि अरे कहीं मेरा नाम बदनाम ना हो जाए। इतना आदमी कहता है ना कि अरे भाई बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति हैं आ रहे हैं, इनकी बदनामी ना हो जाए कहीं। तो वैसे ही ठाकुर जी का भी नाम एक है पतित पावन, पतितों को भी पावन करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। तो जिसका पतन हो गया है, जो पतित हो गया है, जो अपनी सत्ता से, मूल सत्ता से, अपने चरित्र से, अपने कर्म से, अपने मन से, वचन कर्म से, अपने निगाह से, अपने कर्मों के द्वारा जिसका पतन हो गया है, जो हर प्रकार से गिर गया है, उसको पतित कहते हैं। तो मैं हर प्रकार से गिरा हुआ हूँ भगवान, इसलिए यदि आप पतित पावन हो तो खुद अपने नाम की लाज रखोगे, क्योंकि हम तो आपके भरोसे हैं, क्योंकि हम तो आपके आश्रित हैं। तो किसी ने बिंदु जी से कहा कि प्रभु जब तुम में कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तुम में कोई काबिलियत ही नहीं है, न भक्त हो भगवान के, पाखंडी हो, और पतितों के सरदार हो, तुमको देख करके नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया, तुम्हारे लिए नरक में भी जगह नहीं है, तो ऐसे पतित व्यक्ति भगवान से प्रार्थना किस भरोसे पर कर रहे हो कि ठाकुर जी तुम्हारी सहायता करेंगे, तुमको उतार देंगे। बड़ी सुंदर बात कहते हैं बिंदु जी कि बिंदु दृग के दिला हिला दें क्यों न दीनानाथ का। कहते हैं प्रभु मेरे पास तो कोई और सामर्थ्य नहीं है, बिंदु दृग के मेरे नेत्रों की जो अश्रु बिंदु हैं बस उन्हीं का सामर्थ्य है, उन्हीं का आप पर एक भार है, एक सामर्थ्य है। तो कहते हैं कि बिंदु दृग के दिला हिला दे, मेरे जो दृग बिंदु हैं, नेत्रों के जो बिंदु, जो जल हैं, जो आंसू हैं, वो भगवान श्री दीनानाथ के दिल को भी हिला देंगे। अच्छा तो कैसे हिला देंगे, तो कहते हैं दर्द दिल भी साथ है, क्योंकि उनको प्राप्त करने का जो दर्द है इस दिल में, वो दर्द भी साथ में है, क्योंकि कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण को प्राप्त करने का जो प्रेम है, जो दर्द है, उस दिल में छिपा रखा है।
क्योंकि दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज़ भी। क्योंकि उनको प्राप्त करने का जो दर्द है वो भी हमारे दिल में है, और वो दुख भरी जो आवाज़ है वो भी भगवान, जो करुणामयी जो आवाज़ है भक्त के हृदय की, वो भी मेरे साथ में है। इसलिए मुझे भरोसा है कि गोविंद मुझे प्राप्त होंगे। इतनी भक्त के अंदर तो यही सरलता होनी चाहिए कि वो खुद को, अपने आप को, अब बिंदु जी यहाँ पे कह रहे हैं मैं अधमों का सिरताज हूँ, इसका मतलब ये थोड़े कि बिंदु जी अधम थे, वो तो भगवान श्री राम के परम भक्त थे। बिंदु जी का नाम कहा गया, रामायण के महान प्रवक्ता थे बिंदु जी महाराज। लेकिन संत की सरलता ही, उसका स्वभाव ही यही होता है कि उसके अंदर अहम शून्यता होती है। वो खुद को, अपने आप को सबसे गिरा हुआ समझता है कि भगवान की कृपा मुझ पर कब होगी, सब पर तो होती है, और जितने तारे गए वो सब मुझसे छोटे पापी होंगे, लेकिन मैं तो उन सब का सिरताज हूँ। तो ये भक्त के मन की भावना होती है। गोस्वामी जी भी कहते हैं अपने मन को समझाते हुए कि पाए न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना। कहते हैं कि अरे पतित पावन, अरे सठ मना, उन पतित पावन भगवान राम को भजकर किसने गति प्राप्त नहीं की। अपने मन को, स्वयं को सठ संबोधित करते हैं। सठ सठ शब्द खुद के लिए कहते हैं। तो भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान का जो भक्त है, वो खुद को अहम शून्य भाव में रखता है कि अहम एको न मे कश्चिद नाहम अन्यस्य कश्चिदः प्रभोरहम मम प्रभु। उसके मन की भावना ये होती है कि ने संसार में मेरा चिंतन करके देख लिया है, मेरा कोई नहीं है इस संसार में, और ऐसा भी कोई नहीं जो मेरा हो सके। तो क्या है, बोले प्रभोरहम मम प्रभु, बोले एक भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। बस सच्चा संबंध तो यही है कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। बाकी जितने संबंध हैं वो शरीर से बने हैं, शरीर की खत्म होते ही शरीर के साथ ही वो संबंध भी खत्म हो जाते हैं। तो संबंध केवल सच्चा संबंध तो भगवान श्री कृष्ण से है, आत्मा से है, और आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए भगवान ने भी कहा है, यदि मुझे प्राप्त करना है, सब में मुझको देखना है, तो सिर्फ ये भाव रखो कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में मैं समाहित हूँ, और सब में मेरी अनुभूति करते हुए मेरा भजन करो, मुझे याद करो, और अंत में आप मुझे ही प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की जो भक्ति है वो जल्दी मिलती नहीं है। भगवान कहते हैं योग चाहे तो योग दे टारूं, भोग चाहे तो भोग दे टारूं, मुक्त चाहे तो मुक्त दे डारूं, पर भक्त तो लेन न देन करे, कछुआ को न टारो जाए। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझसे योग मांगता है, मैं उसको योग देता हूँ। जो मोक्ष मांगता है उसको मैं मोक्ष देता हूँ। जो धन मांगता है मैं उसको धन देता हूँ। जो पद प्रतिष्ठा वैभव मांगता है मैं उसको सब कुछ प्रदान करता हूँ। लेकिन भैया सबको दे करके सबका झंझट अपने सर से उतार देता हूँ, लेकिन भक्त तो लेन न देन करे। भक्त तो कोई लेन देन करता ही नहीं है, वाको न टारे जाए, उसको टार नहीं सकते हैं, उसको तो मैं सर पे बिठा के रखता हूँ अपने। तो भक्त जो होता है वो भगवान का भी सबसे बड़ा होता है, भक्त भगवान से भी बड़ा है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। पहले भक्ति, फिर भक्त, तब भगवंत और तब गुरु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, भगवंत और गुरु, चतुर नाम, ये नाम चार हैं। बपु मतलब शरीर, चतुर नाम बपु एक। ये चार नाम है लेकिन इनका शरीर एक है। इनके पद वंदन किए तो नाशे ही विघ्न अनेक। कोई भगवान का संत दिखे उसको प्रणाम कर लें, कोई भगवान की भक्ति माता को प्रणाम कर ले, भगवान के ग्रंथ को, भगवान को प्रणाम कर ले, या गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर ले, संत को प्रणाम कर ले,
तो वो इनको प्रणाम करने के बाद में नाशे हैं विघ्न अनेक, अनेक प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। इसलिए भक्त बनना बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है, लेकिन भगवान की भक्ति तो जिसका मन निर्मल होता है उसी को प्राप्त होती है। वैसे मेरा मानना, अपना निजी मानना ये है कि चलो हम मानते हैं कि भगवान हम में सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन शुद्ध नहीं है, मेरे मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, विषय वासनाएं भरी हुई हैं, काम क्रोध मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट इत्यादि अनेक प्रकार के दुर्गुण भरे हुए हैं, फिर भी हम आपकी भक्ति करते हैं, पाखंड से ही करते हैं पर करते हैं। अब कोई कहे ये तो कोई बात नहीं हुई, भगवान जहाँ कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझ जो जिसका मन निर्मल है, जो मुझको निर्मल मन से बसता है, वही मुझे प्राप्त करता है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। भगवान एक चीज और भी कहते हैं मेरे पत्रिका में, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। तुम भक्त में, जीव में और भगवान में अनेकों नाते हैं, जिसको जो नाता अच्छा लगता है उस नाते से मान ले। भगवान कहते हैं कोई मुझे काम से भजे, क्रोध से भजे, ईर्ष्या से भजे, द्वेष से भजे, भक्ति से भजे, छल कपट इत्यादि से भजे, जैसे भी भजे, जिस प्रकार से वो मुझे भजता है मैं उसको उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ। जैसे मेरा घर है तो मेरे घर के एक दक्षिण क्षेत्र से, दक्षिण दिशा से एक गांव की ओर रास्ता आता है, एक पूर्व दिशा से आता है, एक पश्चिम दिशा से आता है। तो रास्ते भले 3 हैं, यदि तीनों रास्ते से 3 लोग आए तो प्राप्त तो मेरे घर को ही होंगे, मेरे घर पे ही आएंगे। उसी प्रकार कोई भगवान को ईर्ष्या से भजे, चाहे द्वेष से, चाहे छल से, चाहे कपट से, चाहे काम से, चाहे क्रोध से, कैसे भी भजे, पहुंचेगा ठाकुर जी के पास ही। तो मेरा मानना ये है, भगवान भी कहते हैं भाई ना करने से अच्छा है कुछ करो। निष्काम भक्ति नहीं कर सकते हो तो सकाम भक्ति ही करो। भगवान ने भी भागवत में ही कहा इस चीज को कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन सजेत पुरुषम परम। बोले अकामः सर्व कामो वा, बोले निष्काम भक्ति नहीं कर सकते हो तो सकाम भक्ति ही करो, मांग मांग के भगवान से भक्ति करो। क्योंकि जात कुजात भय मंगता, भगवान से तो सब मांगते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो जब सब मांगते हैं भगवान से तो हम भी मांगे, क्या बुराई है मांगने में भाई। तो कहते हैं अकामा सर्व काम हुआ, निष्कामता यदि नहीं आती है जीवन में तो सकाम भक्ति ही करो। क्योंकि जिसके प्रति हम निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति दिखा रहे हैं वो स्वयं तो निष्कामी है, और निष्कामी के प्रति हम सकाम भक्ति भी करेंगे तो एक दिन वो भक्ति करते 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 हमारी जो सकाम भक्ति है वो भी निष्काम हो जाएगी। जैसे एक भ्रूण नाम का पक्षी होता है कि कीड़ा होता है जिसको गोबड़ौला कहते हैं यहाँ गांव में। तो उसका जो बिल होता है, जो भंवरा होता है, वो भंवरा अपने अपने बिल में किसी जीव को ले जाके उसमें बंद कर देता है और उसी के ऊपर मंडराता रहता है। तो एक दिन होता क्या है, मंडराते मंडराते एक दिन वो भंवरा भी उसका चिंतन करते 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 उसके अंदर जो रहता है जीव, वो भी भंवरा बन के ही निकलता है। उसका रूप, उसका स्वरूप सब कुछ दे देता है भंवरा अपना। उसी प्रकार हम भगवान की भक्ति चाहे भय से ही करें, चाहे डर से, चाहे काम से, चाहे क्रोध से, कैसे भी करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि हमें भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं इस कलिकाल में केवल भगवत भजन करना ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है?